कैसे हो? आज सभी तैयार हो हमारे नए चैप्टर को लेकर? हमारे नया चैप्टर है शेयरिंग एंड केयरिंग, है ना? नया चैप्टर है शेयरिंग एंड केयरिंग। तो ये आपके टेक्स्ट बुक का दूसरा लेसन है। कौन सा लेसन है? दूसरा लेसन है। पहला लेसन हम लोग कर चुके हैं, है ना? पहला लेसन क्या था हमारा? जिसमें हमने एक बहुत प्यारी सी पोम पढ़ी थी, है ना? यस, उसके बाद उसके प्रश्नों के उत्तरों को लिख लिए थे। आज हम पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर को, दैट इज शेयरिंग एंड केयरिंग। ओके, शेयरिंग एंड केयरिंग, जिसका अर्थ मैंने आपको पिछले क्लास में ही बता दिया था। शेयरिंग यानी कि बांटना और केयरिंग यानी देखभाल करना। ओके, तो ये एक स्टोरी है और इस स्टोरी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस स्टोरी में हम दो फ्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? दो फ्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये है आपका चैप्टर। ओके, अब इस स्टोरी में हम दो ऐसे ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। एक मैंगो ट्री है और एक बैनियन ट्री है। आपने देखा है, सबने देखा है मैंगो ट्री और बैनियन ट्री को। बैनियन ट्री यानी बरगद का पेड़ होता है और मैंगो ट्री यानी क्या होता है? आम का पेड़ होता है ना? आम का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है कि नहीं? बरगद का पेड़ और आम का पेड़, दे वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। तो आज हम इन ट्रीज के बारे में ही पढ़ेंगे। तो शैल वी स्टार्ट चिल्ड्रन? सभी बच्चे क्या करेंगे? अपने नोटबुक को अपने टेक्स्ट बुक को ओपन करके, आपका जो सेकंड चैप्टर है ना, उसको ओपन करके रखिएगा। और कोई भी बच्चा अभी कुछ भी नहीं लिखेगा, बस समझेंगे मैं जो बताऊंगी। ओके, लास्ट में मैं आपसे दो तीन प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। ओके, तो आप ध्यान से आराम से बैठकर ये देखिए कि क्या क्या अर्थ है कौन कौन से वर्ड्स का, और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। यस, सो आवर स्टोरी स्टार्ट्स लाइक दिस। हमारी जो कहानी है वो इस प्रकार से शुरू होती है। क्या बोला जा रहा है पहले देखो। देयर वर टू फ्रेंड्स इन अ फॉरेस्ट। ओके, देयर वर टू फ्रेंड्स इन अ फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट यानी आपको पता है बेटा क्या है? फॉरेस्ट यानी जंगल होता है। क्या होता है? जंगल होता है। फॉरेस्ट यानी जंगल। और फ्रेंड्स यानी क्या होता है? फ्रेंड्स यानी कि दोस्त या मित्र होते हैं, है ना? मित्र। फॉरेस्ट यानी जंगल। तो पहला लाइन क्या बोल रहे हैं कि एक बार की बात है, दो फ्रेंड्स, दो मित्र रहा करते थे। कहाँ रहा करते थे? जंगल में रहा करते थे। वो कौन कौन थे? अ मैंगो ट्री एंड अ बैनियन ट्री। मैंगो ट्री क्या है बेटा? आम का पेड़ होता है। आम का पेड़, ठीक है? आम का पेड़। एंड अ बैनियन ट्री। बैनियन ट्री मैंने जैसे आपको बताया, बरगद का पेड़ होता है। बरगद का पेड़, राइट? अब वो क्या करते थे? दोस्त थे वो लोग, है ना? दे वर गुड फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स के साथ आप क्या करते हैं? आप बातें करते हैं, मस्ती करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, है कि नहीं? ये सब करते हो कि नहीं करते हो? तो उसी प्रकार ये मैंगो ट्री और जो बैनियन ट्री है, ये क्या करते थे? दे टॉक्ड टू ईच अदर। क्या करते थे? टॉक यानी क्या? बातें करना। बातें करना। टॉक्ड यानी बातें करना। टॉक्ड टू ईच अदर। ईच अदर क्या होता है? एक दूसरे से। एक दूसरे से वे क्या करते थे? एक दूसरे से बातें किया करते थे। एंड एंजॉयड ऑल डे लॉन्ग। और क्या करते थे? एंजॉय करते थे। दे एंजॉयड, है ना? एंजॉय यानी क्या होता है बेटा? मस्ती करना। आप भी करते हो कि नहीं करते हो? अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ आप मस्ती करते हो ना? खेलते हो, कूदते हो, मस्ती करते हो। तो उसी प्रकार से द मैंगो ट्री एंड द बैनियन ट्री, दे टॉक टू
talked to each other and enjoyed all day long. Every night, अब देखो यहाँ पर every night लिखा है. every night यानी हर रात, हर रात, हर रात, हर रोज रात को क्या हुआ होता था वहां पर? लायंस एंड टाइगर्स. बेटा आपको पता है लायंस एंड टाइगर्स जंगली जानवर होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वे, है ना. लायंस कौन होते हैं? लायन यानी कि शेर होता है, शेर. शेर को ही हम लायन कहते हैं. और टाइगर क्या होता है? बाघ होते हैं, है ना, बाघ. ये क्या करते थे? हर रात को लायंस एंड टाइगर्स यूज्ड टू स्लीप अंडर देम. क्या करते थे? लायंस और टाइगर जो है इन पेड़ों के नीचे सोया करते थे. ठीक है. अंडर देम यानी कि अंडर द बैनियन ट्री एंड द मैंगो ट्री. इज दिस क्लियर? ये लाइंस आपको क्लियर है? ओके. लायंस एंड टाइगर जिन बच्चों ने देखा नहीं है उनको मैं दिखा भी सकती हूँ अभी. ये देखिए, जैसे कि हमारे स्टोरी में बताया जा रहा है, ये देखो. एवरी नाइट, हर रात को, ये जो दो पेड़ हैं, द बैनियन ट्री एंड द मैंगो ट्री, ये क्या करते थे? द लायन एंड द टाइगर. अब बहुत सारे होंगे तो हम क्या बोलेंगे? लायंस एंड टाइगर्स. लायंस एंड टाइगर्स यूज टू स्लीप अंडर देम. यूज टू स्लीप क्यों बोलते हैं बेटा हम लोग? यूज टू स्लीप इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हर रोज वैसे करते थे, इसीलिए हम लोग उसको यूज्ड टू बोलते हैं. ठीक है. हम कोई कार्य हर दिन करें तो हम उसको यूज्ड टू. आई यूज टू गो टू स्कूल एवरी डे, है ना. यानी कि मैं हर दिन स्कूल जाया करती हूँ या जाया करता हूँ. ओके. तो इसी प्रकार लायंस और टाइगर्स हर दिन, हर रात को क्या करते? हर दिन नहीं, हर रात को क्या करते थे? दे यूज टू स्लीप अंडर द ट्रीज. क्लियर? यस. ओके. तो ये लाइन आपको क्लियर हो गई होगी. यानी कि ये जो पैराग्राफ है, ये आई होप ये क्लियर है. देयर वर टू फ्रेंड्स इन अ फॉरेस्ट. यानी कि फ्रेंड्स यानी मित्र, फॉरेस्ट यानी जंगल. अ मैंगो ट्री एंड अ बैनियन ट्री, एक आम का पेड़ और एक बरगद का पेड़. दे टॉक्ड टू ईच अदर, वे आपस में बातें करते थे. एंजॉयड, मस्ती करते थे पूरा दिन. ऑल डे लॉन्ग यानी पूरा दिन मस्ती करते थे. एवरी नाइट यानी हर रात को क्या होता था? लायंस एंड टाइगर्स यूज्ड टू स्लीप अंडर देम. शेर और बाघ हर रात को उनके नीचे सोया करते थे. ओके. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. अब अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं कि उसमें क्या बताया जा रहा है. ओके. ये सब आप लिखिएगा नहीं, आप बस समझ के रखिएगा कि क्या है, किसका अर्थ क्या है करके. ओके. अब देखो फिर क्या हुआ. फिर क्या हुआ? द मैंगो ट्री. अब हम लोग मैंगो ट्री की बात कर रहे हैं. द मैंगो ट्री. ठीक है. द मैंगो ट्री यूज्ड टू, यूज्ड टू हेट एनिमल्स. अब जो ये जो दोनों फ्रेंड्स थे, मैंगो ट्री और जो बैनियन ट्री, इसमें से जो मैंगो ट्री था ना, यानी कि जो आम का पेड़ था, वो कैसा था? वो थोड़ा सा घमंडी था. ठीक है. वो थोड़ा सा घमंडी था. वो क्या करता था? वो इन जानवरों से क्या करता था? नफरत करता था. हेट यानी नफरत करना या घृणा करना. ओके. हेट यानी नफरत करना या घृणा करना. लव का मतलब क्या होता है? स्नेह करना या प्यार करना. ओके. तो लव का ऑपोजिट होता है हेट करना, यानी कि नफरत करना. द मैंगो ट्री यूज टू हेट एनिमल्स. यानी कि एनिमल्स से वो क्या करता था? हेट करता था, नफरत करता था. ओके. वो क्या बोला एक दिन? आई विल ड्राइव देम अवे. I will drive them away. They roar
लाउडली। अब उसने कारण क्या बताया, क्या कारण बताया उसने, देखते हैं। एंड स्मेल बैड। क्या बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है, ये जो आम का पेड़ वो हेट करता था, वो जो जानवर है उनसे नफरत करता था। और उस दिन वो क्या बोला, आई विल ड्राइव देम अवे, मैं उनको भगा दूंगा। ड्राइव देम अवे मीन्स भगा दूंगा। ओके, मैं उन्हें भगा दूंगा। वाई, दे रॉर लाउडली, वे जोर से, लाउडली यानी जोर से, जोर से। रॉर यानी क्या होता है बेटा, रॉर यानी कि गरजना। आपको पता है ना, जो लायंस और टाइगर होते हैं वो जोर से गरजाते हैं, है ना। तो क्या बोले वे, क्या बोला उसने, मैंगो ट्री ने बोला, आई विल ड्राइव देम अवे, दे रोर लाउडली, वे जोर से गरजते हैं। एंड स्मेल बैड, और उनसे बहुत गंदी स्मेल आती है। स्मेल क्या होता है बेटा, स्मेल यानी गंध, है ना, स्मेल यानी गंध। तो उनमें से गंदी बदबू आती है। गंदी बदबू आती है। ओके, तो उसने ये कारण बताए। I will drive them away. They roar loudly and smell bad. Okay. He said. किसने कहा, मैंगो ट्री ने कहा। He said, उसने कहा। The banyan tree said. अब देखते हैं banyan tree ने क्या कहा। The banyan tree said. अब ये सुनते ही जो banyan ट्री है ना, बरगद का पेड़ है, उसने क्या कहा, उसने कहा, डोंट बी सो रूड, डोंट बी सो रूड। अरे भाई तुम ऐसे क्या, कैसे बातें कर सकते हो। हाँ, डोंट, डू नॉट, है ना, डोंट यानी डू नॉट, ऐसा नहीं बोलते हैं। डोंट बी सो रूड, रूड यानी क्या होता है, ऐसा अपशिष्ट व्यवहार मत करो, ऐसा बुरा व्यवहार मत करो, अपशिष्ट, ठीक है। अब शिष्ट, जो शिष्टता से व्यवहार हम कैसे करते हैं, हम सभी से प्यार करते हैं, सभी को हम क्या बोलते हैं, अपने फ्रेंड्स की तरह मानते हैं ना। लेकिन जो मैंगो ट्री ने जो बात कही वो सुनकर बैनियन ट्री को अच्छा नहीं लगा। तो बैनियन ट्री ने कहा, डोंट बी सो रूड, तुम इतने अपशिष्ट कैसे बन सकते हो, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। तो रूड का मतलब क्या है बेटा, अपशिष्ट। डोंट बी सो रूड, क्या कहा उसने फिर, वी ट्रीज एंड एनिमल्स, फिर उसने कहा, वी ट्रीज एंड एनिमल्स, वी ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर। हम जो जानवर और जो पेड़ पौधे हैं, ये ट्रीज का मतलब क्या होता है बच्चे, ट्रीज यानी के पेड़, है ना, ट्रीज यानी पेड़। और एनिमल्स आपको पता ही है, जानवर। तो मैंगो जो बैनियन ट्री है उसने कहा, नहीं भाई ऐसे नहीं बोलते हैं, हम जो पेड़ पौधे हैं और जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, हम सबको एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। नीड क्या होता है, नीड यानी कि जरूरत, नीड यानी जरूरत। हमें आपस में एक दूसरे की क्या होती है, जरूरत होती है। इसीलिए यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस, डोंट बी सो रूड, ऐसे कहा उसने। ये बात क्लियर हो गई आपको। ये देखो क्या बोला मैंने आपसे, ये स्टोरी में क्या बोला गया है, ये देखो। द मैंगो ट्री यूज्ड टू हेट एनिमल्स, जो मैंगो ट्री है वो एनिमल्स से क्या करता था, जानवरों से क्या करता था, नफरत करता था। उसने एक दिन क्या कहा, आई विल ड्राइव देम अवे, मैं उन सबको भगा दूंगा। दे रॉर लाउडली, वो जोर जोर से गरजते हैं, वो मुझे पसंद नहीं आता। दे रॉर लाउडली, रॉर यानी गरजना, लाउडली यानी जोर से। एंड स्मेल बैड, और उनसे गंदी बदबू आती है, अच्छी खुशबू नहीं आती, वो परफ्यूम लगाकर नहीं आते हैं,
पाउडर लगा के नहीं आते हैं, क्रीम लगा कर नहीं आते हैं, तो मुझे उनसे गंदी बदबू आती है, नहाते धोते भी नहीं है वो, है ना। तो मुझे उनसे क्या होती है, मुझे उनसे नफरत है। तो बेनियन ट्री ने क्या कहा, बेनियन ट्री अच्छा था बेचारा, उसने क्या कहा, द बेनियन ट्री सेड डोंट बी सो रूड, तुम इतने रूड नहीं हो सकते, ऐसे अपशिष्ट व्यवहार मत करो। वी ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर, हमें जो एनिमल्स हैं और जो ट्रीज हैं, हमें एक दूसरे की जरूरत होती है या जरूरत पड़ती है। ओके, अब अगले लाइन देखते हैं हम लोग, अगले लाइन में क्या बोला जा रहा है। उसके बाद उसने क्या कहा, बैनियन ट्री ने कहा वी मस्ट लिव इन हार्मनी, वी मस्ट लिव इन हार्मनी। क्या कहा उसने कि हमें सबको कैसे रहना चाहिए, बोला उसने हम सबको तालमेल से रहना चाहिए। हार्मनी क्या होता है, तालमेल, मिलजुल कर, तालमेल से रहना चाहिए। क्या कहा, वी मस्ट लिव इन हार्मनी, हमें सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए। एंड हेल्प ईच अदर, एंड हेल्प ईच अदर, और क्या करना चाहिए, एक दूसरे की क्या करनी चाहिए, सहायता। हेल्प यानी सहायता करनी चाहिए। आप भी ऐसे करते हो कि नहीं करते हो, कि फ्रेंड्स की कोई ज़रूरत पड़ गई, किसी को कोई ज़रूरत पड़ गई, आप उनसे गुस्सा करके या नफरत करके नहीं जा सकते, आपको क्या करना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, सबके साथ हार्मनी से रहना चाहिए, यानी कि तालमेल से रहना चाहिए। तो यही बहुत अच्छी अच्छी बातें जो हमारे बैनियन ट्री ने मैंगो ट्री को बताया। यस, द मैंगो ट्री वॉज रिजिड। अब देखते हैं इस पर कोई असर पड़ा, हमारे मैंगो ट्री पर कोई असर पड़ा, देखते हैं। द मैंगो ट्री वो ट्री वॉज रिजिड, द मैंगो ट्री वॉज रिजिड। रिजिड यानी क्या, वो टस से मस नहीं हुआ, वो क्या था, बहुत कठोर हो गया, कठोर था वो, है ना। रिजिड यानी कठोर, यानी कि जो किसी की बात नहीं सुनता, किसी की बात सुनना उसको पसंद नहीं है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड बोलते हैं। ऐसे कई बच्चे होते हैं ना, जिद्दी बोलते हैं हम लोग जिनको, जिद्दी, है ना। ये जिद्दी था, कठोर था मैंगो ट्री। उसने क्या नहीं किया, उसने मैंगो वो बेनियन ट्री की बात सुनने को वो तैयार ही नहीं था। ही वॉज वेरी रिजिड, ही वॉज नॉट रेडी, ही वॉज नॉट रेडी टू, किस लिए रेडी नहीं था, लिसन, टू लिसन, ठीक है। ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू हिम, वो किसके लिए तैयार नहीं था, रेडी यानी क्या होता है बेटा, रेडी यानी तैयार, नॉट रेडी यानी तैयार नहीं था, ठीक है। रेडी यानी तैयार, नॉट रेडी यानी तैयार ना होना, तैयार। टू लिसन, लिसन यानी क्या होता है, सुनना। किसको सुनने को तैयार नहीं था वो, जो बरगद के पेड़ ने कहा, बैनियन ट्री ने जो कहा, उस बात को वो सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। द मैंगो ट्री वॉज रिजिड, ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू हिम, बहुत जिद्दी था वो। तो उसने क्या नहीं किया, उसने बैनियन ट्री की बात को सुनने से मना कर दिया। ओके, अब क्या हुआ देखते हैं, उसके बाद क्या हुआ। दैट नाइट, that night when the animals, that night when the animals were sleeping, sleeping under
the tree. उस रात को जब एनिमल्स, जो जानवर लोग थे, वो कहाँ सो रहे थे? ट्री के नीचे सो रहे थे। उस समय क्या हुआ? द मैंगो ट्री ने बहुत चालाकी की। क्या किया उसने? द मैंगो ट्री शुक शुक इट्स ब्रांचेस। क्या किया उसने? मैंगो ट्री ने क्या किया? जब जानवर लोग सो रहे थे बेचारे, तो मैंगो ट्री ने अचानक से अपनी जो है शाखाएं, ब्रांचेस क्या होता है बेटे? पेड़ की शाखाएं होती है ना, शाखाएं, टहनियां बोलते हैं ना हम लोग उसको, शाखाएं। क्या क्या किया उसने? जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। हिलाना, शुक यानी हिलाना, शुक यानी हिलाना। द मैंगो ट्री शुक इट्स ब्रांचेस। क्या किया उसने? अपनी जो है ब्रांचेस को जोर जोर से उसने हिलाना शुरू कर दिया। एंड मेड लाउड नॉइजेस। लाउड, जोर जोर से हिला हिला कर क्या किया उसने? शोर शराबा करना शुरू कर दिया। बहुत शोर शोर से उसने क्या किया? लाउड नॉइजेस यानी जोर से आवाजें करने लगा। ऐसे ऐसे पड़ 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 करके ना, ऐसे हवा में ऐसे जब हिलता है पेड़ सब, हमें पता है आवाज आती है। तो इस तरह से उसने क्या किया? उन्हें डराने के लिए। तो जो एनिमल्स है बेचारे वो बहुत डर गए, है ना। एनिमल्स जो है बहुत ज्यादा डर गए। क्या हुआ? द एनिमल्स थॉट द एनिमल्स थॉट क्या सोचा उन्होंने? इट वॉज अ डीमन। क्या सोचा उन्होंने? कि भाई डीमन कौन होता है? डीमन यानी राक्षस, ठीक है। तो बेचारे जानवर जो है इस शोर को सुनकर वे डर गए। उन्होंने सोचा भाई राक्षस आ गया, राक्षस आ गया। तो वो उन्होंने क्या किया? वे लोग भाग गए वहां से डर के मारे। ओके, तो इतनी बातें क्लियर हो गई सभी बच्चों को? दैट नाइट व्हेन द एनिमल्स वर स्लीपिंग अंडर द ट्री, द मैंगो ट्री शुक इट्स ब्रांचेस। उसने क्या किया? जब बेचारे वहां पर सो रहे थे, तो उसने अपने शाखाओं को, अपनी टहनियों को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। यस, जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। एंड मेड लाउड नॉइसेस। और क्या किया उन्होंने? उसने क्या किया? मैंगो ट्री, बरगद का पेड़ नहीं, वो बेचारा शरीफ है, ठीक है। इसने, बदमाश ने क्या किया मैंगो ट्री ने? एंड मेड लाउड नॉइसेस। जोर जोर से आवाज करने लग पड़ा वो। द एनिमल्स थॉट इट वॉज अ डीमन। जो जानवर थे उसके नीचे सोए हुए थे, उन्होंने सोचा कि कोई राक्षस आ गया है, वही इतनी जोर जोर से आवाजें कर रहा है। यस, द मैंगो। और क्या किया बेचारे वो लोग? भाग गए। एंड रैन अवे। बेचारे देखो ना, रात को सभी सो रहे थे, सभी उठकर भाग गए। ऐसे कोई करता है क्या इस तरह से? हाँ, वो सारे उठकर भाग गए। द मैंगो ट्री लॉफ्ट। क्या किया मैंगो ट्री ने? द मैंगो ट्री लॉफ्ट। लॉफ्ट का मतलब क्या होता है बेटा? लॉफ्ट यानी हंसना, ठहाके मार मार के हंसना शुरू कर दिया उसने, ठीक है, हंसना। तो द मैंगो ट्री लव्ड एंड फेल्ट हैप्पी। और बहुत खुश हो गया। चलो, क्या क्या मैंने क्या कर दिया? मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है ना। फेल्ट हैप्पी, बहुत खुश हो गया वो, कि चलो सभी भाग गए हैं, अभी कोई भी मेरे अंडर में कोई सोने नहीं आएगा। हम्म। बेचारे एनिमल सारे डर के मारे, उन्होंने सोचा कि वो कोई डीमन है, और दे रैन अवे। वे वहां से भाग गए बच्चों। द मैंगो ट्री लॉफ्ट। और वो जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया मैंगो ट्री ने, और बहुत खुश हो गया। आज हम क्या करेंगे? स्टोरी के इतने पार्ट को ही पढ़ेंगे। अब हम आगे देखेंगे कि मैंगो ट्री का क्या हुआ, बैनियन ट्री का क्या हुआ, ठीक है। अगले क्लास में हम इसको और समझेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास सबको पसंद आई? आज की क्लास सबको समझ में आई बच्चों? जो वर्ड्स है उनके मीनिंग्स हैं वो सब समझ में आ गई सभी बच्चों को? ओके, ये अच्छी स्टोरी है,
और इस स्टोरी को हम आगे भी पढ़ेंगे। तो बेटा आज हमारे पास जो है प्रश्न पूछने का समय नहीं है, तो अभी क्या करेंगे, अगली बार जब आइएगा तो अगली बार जब आइएगा आप क्या करिए बेटा, ये जो अभी मैंने आज अर्थ बताए ना आपको, जो वर्ड्सों के, उन सभी वर्ड्स के अर्थ को पढ़कर आइएगा, ठीक है। तब तक के लिए हम क्या करेंगे, आज की क्लास वाइंड अप कर दें हम लोग। ओके, ये स्टोरी पसंद आई सबको, ये स्टोरी खत्म नहीं हुई है। अगर सबको ये क्लियर है तो आप चैट बॉक्स पे क्लियर करके लिख सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है, किसी भी लाइन में कोई डाउट है, वो लाइन टाइप करके आप लिख सकते हो। ओके, तो शैल वी वाइंड अप द क्लास? यस, तो आज के लिए बस इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।